गुंडागर्दी परोसने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए। जो जंतर मंतर पर 20 जून से लोग बैठे हुए हैं, जहां पे सोनम वांगचुक साहब ने करीब 20-21 दिन भूख हड़ताल की, ये अराजक तत्व है सर। मैं तो ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं देश में। मैं समझे नहीं आपने क्या कहा। आपने पंजाब की बात की, फिर आप अराजक तत्व पे आ गए। तो कौन अराजक तत्व है? भगवंत मान अराजक तत्व है, सोनम वांगचुक अराजक तत्व है, अभिजीत दीपके हैं। अगर यहाँ नीट के कौन अभ्यर्थी हैं, यहाँ नीट से लेकर जो है कौन सी बातें कही जा रही है, यहाँ तो उमर खालिद की बात हो रही है। अच्छा। यहाँ तमाम ऐसी बातें हो रही है कि जो किस प्रकार से काकरोच जनता पार्टी जिनके साथ सरकार बातचीत करना चाह रही है महेश जी, बीते 24 घंटे में चौथा ऑफर दिया गया, वो अराजक तत्व है। सरकार अराजक तत्वों से बातचीत करना चाह रही है। उसी मंच पे तो लोग थे जो इस चीज को इस तरह से न संवाद के भूमिका निभा रहे हैं, न संवाद में विश्वास रख रहे हैं, न वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आज विपक्ष क्यों भाग रहा है, चर्चा से क्यों भाग रहा है। आपका महेश जी बगैर लाग लपेट के, बगैर लाग लपेट के, महेश जी बगैर लाग लपेट के, फिर मैं विजय जी जुड़ गए मेरे साथ, फिर डॉली जी भी हैं। एक बात बताइए, अराजक तत्व कौन है? अभिजीत दीपके हैं या राहुल गांधी है? आप किसके लिए कह रहे हैं? साफ कर दीजिए। जो हाँ, मैं नाम बताइएगा, दो ही ऑप्शन है एकदम साफ सुथरे लफ्जों में कहूंगा कि जो वहां चेतावनी, देखिए भीम आर्मी सेना चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, ललकारते हैं, चुनौती देते हैं, कहते हैं कि हमारे लोग मार्च करेंगे। केजरीवाल जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लोग जो है जो अरेस्ट हैं उनको छोड़िए। तो चंद्रशेखर आजाद अराजक है, अरविंद केजरीवाल अराजक है। आप विपक्षी पार्टी को ये अराजक स्थिति इन्होंने कोई पहली बार ऐसी स्थिति पैदा करी है। अरे वाह, आप प्रोफेसर साहब हैं, आप छात्रों को पढ़ाते हैं, बधाई हो आपको। स्वाभाविक है, आपको छात्र सुन भी रहे होंगे, बधाई हो आपको। उन लोगों को बधाई हो आपको जो छात्र सड़कों पर उतरा हुआ हिंदुस्तान भर का, वो चाह रहा है कि उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकले, और आप कह रहे हैं कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अराजक है, और जो उनकी आवाज उठा रहे हैं वो और बड़े अराजक। क्या होता है? सख्त कानून होता है। डॉली शर्मा क्या होता है? और विजय वर्मा। सोल्यूशन क्या होता है? गिरफ्तारी होती है। सोल्यूशन आज विजय शर्मा जी और डॉली शर्मा जी, एक महेश जी आपकी बात हुई, अब मैं आता हूँ। डॉली जी, अब ये क्यों नहीं संभव है कि बातचीत की जा सके? और जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद देश का सबसे बड़ा नेता बोल रहा है, उसको तो मानना चाहिए ना, क्यों नहीं मान रहे राहुल गांधी? देखिए सुमित जी, सीधी और साफ बात है। पहले तो मैं इनको यहां क्लियर कर दूं कि जब युवा आवाज उठाते हैं ना, तो उसे अराजकता नहीं कहते, उसे लोकतंत्र की धड़कन कहते हैं। कि लोकतंत्र में युवा आवाज उठा रहा है और अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। शायद 20 बच्चों की जान, 20 से ज्यादा बच्चों की जान जाना इनके लिए कोई मायने नहीं है। जब बच्चों पे ये लठ और डंडे पड़वा रहे हैं वहां पूरी दिल्ली की सड़कों पर, तब प्रधानमंत्री को दर्द नहीं होता? और ये बात सही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। राहुल गांधी जी ने कल भी क्लियर किया कि ऐसे फेल्ड मंत्री को संसद का समय बर्बाद हो रहा है, संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है। सुमित जी, क्या ये उस समय से ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है? जो बच्चे 5-5 साल परीक्षा कर रहे हैं, जिनके पिता और माँ कर्जा ले रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, और वो बाद में आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कितना समय गया होगा उन बच्चों को पालने में, पोसने में, बड़ा करने में, परीक्षाओं तक लाने में, और बच्चा आत्महत्या कर गया। क्या यह प्रधानमंत्री के समय से किसी की जान कीमती? मतलब क्या हो क्या रहा है इस देश में? आज जो आवाज उठा दे, आज जो इस सरकार के खिलाफ बोल दे, एंटी नेशनल। अरे लाखों युवा सड़क पर है, और मांग क्या कर रहा है? वो ये मांग कर रहा है कि इस ध्वस्त सिस्टम को बदलिए, इस फेल्ड शिक्षा मंत्री को बदलिए। उड़ीसा में इतनी बड़ा रेल हादसा हुआ, आप बताइए किसकी गलती? 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, पहलगांव में हुआ, लगातार हमारे लोगों की जानें जा रही हैं। जो इनके सुर में सुर मिलाकर बोलता है वो देशभक्त, और जो इनसे सवाल पूछ लेता है वो एंटी नेशनल, विजय जी, वो अराजक, विजय देश का नेता, विपक्ष अराजक। मैं आऊंगा आपके पास। लेट विजय जी स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आता हूं डॉली जी पलट के आपके पास। डॉली जी मैं आता हूं आपके पास पलट के। विजय जी, मुझे इस बात का जवाब चाहिए, और आप शायद दे पाएंगे, पार्टी के आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता हैं। जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी बनी, इसके लिए तो हमको कॉकरोच शब्द दिया देश के सबसे बड़े जज साहब ने, सूर्यकांत साहब ने, और उसके बाद कॉकरोच नाम चला, और उसके बाद जो कुछ हो गया हम सबके सामने है। क्या आपको लगता है कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इंटरव्यूज दिए नीट की परीक्षा कराने के बाद, और कह दिया कि वहां दहशतगर्द बैठे हुए हैं, क्या इस दहशतगर्द शब्द ने युवाओं में गुस्सा नहीं भरा?
और आज जो युवा दिख रहा है जंतर मंतर पर, कनॉट प्लेस पे, टॉलस्टॉय रोड पर, जहां भी चले जाइए आप, मैं तो सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं बाकी जगह नहीं गया हूं, यहां तो मैं जाके देख चुका हूं। क्या उसने इंस्टिगेट कर दिया देश के युवा को? आपने शांत करने की बजाय उसको और क्रोधित कर दिया क्या उस बयान ने? विजय जी। सुमित जी, मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब आप प्रत्यक्षम की प्रमाण, जब प्रमाण सामने होता है तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपके सामने आपके चैनल का एक जो है ये देखिए, ये किस तरह से, ये कौन है? क्या कोई छात्र इस तरह की हरकत कर सकता है? ये पत्रकार का है जो जिसको संतावना दे रहे, कपड़े फाड़ दिए गए, मार पिटाई कर दी गई इस तरह से। ये देखिए आप, ये तो आप पत्रकार नहीं है। मेरा साथी आप है मुझे देव। बताइए ये कौन सा स्टूडेंट है? विजय जी, आपने बहुत अच्छा किया। लेट मी क्लियर दिस। ये मेरा रिपोर्टर है, मेरा साथी है देव कोटक इसका नाम है, और पिछले 20 दिनों से वहां से लगा, सुनिए मेरी बात, आपने सवाल पूछा ना मेरे चैनल से, ये पिछले 20 दिनों से वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था। 20 दिनों से, जिन 20 दिनों में ना विजय शर्मा वहां दिखाई दिए, ना धर्मेंद्र प्रधान वहां दिखाई दिए, ना पार्टी का कोई नेता आया। ये लड़का देव कोटक वहां लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, हमारे बीच का लड़का, रोज वहां से रिपोर्ट करता था। मैं ये जानना चाहता हूं, जो प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा था, विजय शर्मा आप गए क्या? आपने ढांढस बंधाया क्या? आपने नौबत क्यों आने दी कि रिपोर्टर पिट रहा है? और अगर रिपोर्टर पिट रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? जो पुलिस ढूंढ ढूंढ के लोगों को पकड़ती है, देश की सबसे काबिल पुलिस है दिल्ली की, सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उसके पास, क्यों पिटने दिया रिपोर्टर्स को उसने? क्यों अराजक तत्वों को, जो असामाजिक तत्व है, उनको ढूंढ लिया पहले आपने? मैं क्यों ना मानूं पुलिस की साजिश थी ये मिली हुई। सुमित जी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पुलिस ने बचाया। बाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर सामने आया है, कहें तो मैं आपके सामने दिखा देता हूं। पुलिस की एट्रोसिटी दिखा देता हूं। और सुमित जी, वो पुलिस जो लड़कियों नहीं, के लांबा साहब को फुटेज भी दिखा दें, डंडे मार रही है और घुसा रही है। ये मैं भी दिखा देता हूं, मेरे पास भी है, पूरा है। पुलिस वाला दौड़कर सब इंस्पेक्टर आता है, वो बचाता है, जान बचाता है। तो अब मैं सारी बात, डॉली शर्मा आप चुप रहिए, ये बदतमीजी पर मत करो। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, जी चुप कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। डॉली जी विजय जी को बोलने दीजिए। डॉली जी विजय जी को किसी के बीच में इस तरह से नहीं बोलता। विजय जी बोले। आप सुमित जी मुझे बताइए, जहां आपको अधिकार मिलते हैं वहां आपको कर्तव्य भी मिलता है। क्या ये कर्तव्य है कि आप क्या बढ़िया बात की आपने। विजय जी सुनिए, मुझे देखिए, विजय जी मुझे देख पा रहे हैं, मेरा सैल्यूट। हाँ जी, हाँ जी। अधिकार और कर्तव्य की बात की आपने। देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? जिसको अधिकार मिला कि वो 5 साल से 6 साल से शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान, उनका कर्तव्य क्या है? 180 पेपर लीक हो जाएं, ये कर्तव्य आपका। सुमित जी सुनिए, अब देखिए, अब आपने सवाल किया तो उत्तर भी सुन लीजिए और अच्छे से सुनिए। ये समस्या ना हमारे समय की है, ना एक राज्य की है, ना केंद्र की है। ये केंद्र राज्य के पूरे देश के। आप लोगों ने कहा था कि तमाम समस्याओं से निजात दिला देंगे। कांग्रेस पार्टी फेल हो गई, 14 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 19 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 24 का चुनाव भी हार गई। आप देखो ना, अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस का जो हर्ष हुआ, क्या वो भाजपा का भी आप करना चाह रहे हैं विजय जी? अरे आप क्या कह रहे हैं? सुनेंगे तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी ना। मैंने आपको अभी दिखाया, ये कांग्रेस का शिक्षा मंत्री है जो कहता है शिक्षा मंत्री कराता है क्या? शिक्षा मंत्री ये हार गया चुनाव, डोटासरा साहब, गहलोत साहब सरकार चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई भजन लाल शर्मा की। सुनिए, अब आगे सुनिए। कांग्रेस ने अपनी करनी का फल भोग लिया, अब आपकी करनी का वक्त है क्या? आपने सवाल किया। नहीं, आपके तर्कों का जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं, मैं भी आपका तथ्य के आधार पर जवाब दूंगा। हाँ, आप मुझे बताइए, सजा का प्रावधान धर्मेंद्र जी का कर्तव्य क्या है? देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किसने किया? यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा। फिर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? फिर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात पीएम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। पेपर लीक होता है, आपकी सरकारें, आपकी पुलिस है, एक अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। 24 में जो लोग लीक करके पकड़े गए थे, कहां है आज? मुझे बताइए। केरला में, जम्मू कश्मीर में कितने लोग पकड़े गए? आप बताइए। चलिए, इनकी सरकार है ना। जम्मू कश्मीर का जो कल जिक्र किया नड्डा साहब ने, वो उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया। एलजी साहब की सरकार थी, मनोज सिन्हा वहां पे थे।
मैं कह रहा हूं, आप मुझे केरला में किसकी सरकार है जो लाठीचार्ज हुआ? अच्छा, मतलब बता दो आप मुझे। मतलब केरला कर्नाटक में में किसकी सरकार है? बता दीजिए आप मुझे। केरला में किसकी सरकार है? कांग्रेस की अभी बनी 2 महीने पहले। सुमित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10 साल से इस तरह से बात मत कीजिए। कोई एक सरकार, गहलोत सरकार के लिए क्या बोला है? प्लीज डोंट चेंज द गोल पोस्ट विजय जी। यहाँ भी पेपर विजय लीक जी हुए गोल पोस्ट और चेंज सबसे मत ज्यादा करिए। पेपर लीक किसके यहाँ राज्य में पर हुए? नीट पेपर लीक का राजस्थान मामला में है, हुए। युवाओं के भविष्य का मामला है। अगर राहुल गांधी भी देश के प्रधानमंत्री होते ना और शिक्षा मंत्री होते तो आज मैं उनसे भी यही सवाल पूछता। ये हमारे और आपके लाखों करोड़ों छात्रों को सवाल पूछिए। छात्रों को सवाल है। छात्र बैठे थे, आपने महेश जी से सवाल बॉस पूछा। ऐसे काम नहीं चलेगा आप मुझे विजय बताइए, 20 जी। दिन से ये किसी ने छात्र घेरा 1 नहीं। महीना बैठे रहे, अगर आपने आप बातचीत कथा नहीं बताओगे, की। 20 आप जुलाई को कैसे जब सर से ऊपर से पानी बताओगे? गुजर गया तब आप नड्डा साहब ने घर बुलाया। संसद 20 भवन जुलाई में को घुसोगे, ये लोग 1 महीने से बैठे थे। घुसोगे। सोनम फिर वांगचुक को क्या किस करेगी? तरीके से पुलिस उठा के ले गई, प्रयोग किया है किस तरीके से ले गई, किसने? सरेआम उठा के किसको उठा के ले गई बताइए आप मुझे। सोनम वांगचुक को। अरे सोनम तो हाईकोर्ट वांगचुक का को क्या आदेश था? उनकी जान, अगर उनकी जान की रक्षा करना हाईकोर्ट का आदेश था तो नहीं था, अस्पताल बिल्कुल नहीं था। थाना क्या होता है? डोंट थाना मिसलीड। क्या होता है? हाईकोर्ट ने क्या कहा था? किसको कहते हैं? इनकी मॉनिटरिंग थाना होनी ये चाहिए होता है, और वहां डॉक्टर्स अगर की टीम उनका बैठ के मेडिकल मॉनिटरिंग चेकअप कर रही थी होना विजय था, जी। अगर लगता देश की था कि जनता आपको स्वास्थ्य देख में रही है विजय गिरावट भाई। है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो क्या उठाना हो गया? वहां उठाना किसको पुलिस की कहते हैं? टीम बैठी हुई भाई थी। उनको- 1 दिन पहले मैं मिला हूं उनसे मैं मिलके आया हूं शुक्रवार की शाम को दोपहर में 1 बजे। अरे सुमित जी, आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं। आप डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूं। विजय जी, आज भी आईसीयू में है वो, मैं विजय जी, आप तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है, फिर आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? भेजिए धर्मेंद्र जी को, उनसे ही बात करता हूं मैं। अरे आप और मैं धर्मेंद्र डॉक्टर जी- नहीं है तो मुझे छात्रों की शिक्षा की चिंता है। धर्मेंद्र जी कैमरे के सामने आ नहीं रहे हैं, उनके भी आप नड्डा जी बात करते हैं, तो मैं किससे बात करूं बताइए? तो नड्डा जी कौन है? नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य हमारे मंत्री है, उसके अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। क्या आप क्या समझते हो? वो वरिष्ठ नेता नहीं है क्या? बहुत वरिष्ठ सरकार है, में वरिष्ठ मंत्री नहीं है क्या वो? बहुत वरिष्ठ है। अगर जिम्मेवारी वहां दी गई है तो आप क्या कहना चाहते हो? तो शिक्षा आपको एक मंत्री सवाल क्यों नहीं आ रहे और भाई? कि जिनके खिलाफ आरोप शिक्षा है, मंत्री वही- क्यों नहीं आ रहे वही हमारे उनको सामने? हैंडल कर रहे हैं छात्रों को। शिक्षा फिर आप मंत्री क्या क्यों नहीं चाहते हो? आ रहे बताइए ना। छात्रों की कोई मांग है, वहां जाके अभी हमारे नड्डा साहब मिले हैं मेदांता में जाके, वो आईसीयू में भर्ती है, यहाँ सफदरजंग में भी रहे हैं। अब रूम में आ गए, शिफ्ट हो गए। नकार कैसे रहे हो? आप कैसे कह रहे हो? आप मिल लिए तो इसका मतलब वो स्वस्थ है, उनको मेडिकल की जरूरत नहीं है। अरे भाई, वो रोज लिख रहे हैं पोस्ट, वो सर्टिफिकेट साफ बता रहे विजय जी। सोनम वांगचुक जी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हो रही है, वो जानकर बहुत खुशी हो रही है, जिन्होंने 6 महीने सोनम वांगचुक को जेल में बंद रखा। तो आप सोनम वांगचुक को 6 महीने एनएसए में बंद करके रखा हरियाणा की जेल में। याद है कि नहीं विजय जी आपको? क्या वो भूख हड़ताल पे नहीं थे? आपको जेल में बंद किया कि नहीं गया 6 महीने के लिए? क्यों झूठ बोल रहे थे? परिवार से नहीं मिलने दिया विजय जी आपने सोनम वांगचुक को। 6 महीने जेल में रहे, पत्नी मिल जिनकी आप सेहत की चिंता कर रहे हैं। उनकी पत्नी मिलके आई है। लेकिन एक बार बताओ, 6 महीने जेल में थे, जैसे लोग जाएंगे आप देश का पर्यावरणवीर जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला। सुमित जी जो सुनिए, तमाम सुनिए जरा, वहां पे बहुत सारे मरीज होते हैं, वहां पे इन्फेक्शन का भी वो डर होता है। ये डॉली शर्मा होता है और डॉक्टरों का होता है। ऐसे नहीं, सवाल गलत सवाल नहीं। अरे डॉक्टर मुझे वहां तय सवाल ना करते हैं सिखाएं, किसको प्रणाम मिलना है। प्रभु, उनकी प्रणाम। फैमिली को मिलना दिया मुझे गया। पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ विजय जी, शायद आपने किसी और से बात कर ली होगी। आज आप पहली बार मेरे साथ बैठे होंगे शायद। नहीं, डॉली शर्मा, ये भी आपको गलत है। अरे सुनिए, तो दूसरी बार बैठे होंगे, तो तीसरी बार बैठे होंगे, चौथी बार बैठे होंगे, पर आप ये डिले नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए विजय जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आज सबके सामने पूरा देश आपको देख रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को एज ए शिक्षा मंत्री 10 में से कितना नंबर देंगे आप? और क्या धर्मेंद्र प्रधान को अगले 3 साल तक, जब तक 29 का चुनाव हो, वही शिक्षा मंत्री रहेंगे? ये एश्योरेंस दे दीजिए मुझे आज आप कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वही शिक्षा मंत्री रहेंगे। बता दीजिए देश को आज, खत्म करिए सुमित अवस्थी के इस नैरेटिव को, बता दीजिए। सुमित जी, जो ये आप प्रश्न कर रहे हो, ये काल्पनिक प्रश्न है। क्यों? काल्पनिक प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते। अभी तक के कामकाज की बात करिए ना। मैं कौन हूं बताइए आप मुझे? आप पार्टी के प्रवक्ता बताइए, आप मुझे उनको डिफेंड कर रहे हैं। पार्टी तय करती है, सरकार तय करती है, विशेषाधिकार होता है प्रधानमंत्री का, अपने मंत्रिमंडल में कौन रखे, ये तो कानून का। अरे मैं तो आपको एज ए बीजेपी का नेता अपने शिक्षा मंत्री को रेट करने की बात कर रहा हूँ विजय जी। मतलब आप क्या कहते हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे आप धर्मेंद्र प्रधान जी को एज ए एचआरडी मिनिस्टर? होगा, कब तक रहेगा, ये तो कमाल ही करते हैं। एज ए एचआरडी मिनिस्टर, बहुत अच्छा एज ए एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र जी को कितने नंबर देंगे आप? आप मुझे बताइए, आप नंबर देने में संकोच कर रहे हैं विजय जी। आप अपने का शिक्षा मंत्री को डिफेंड करने में 10 में से मार्किंग देने में संकोच कर रहे हैं क्या? अरे मार्किंग, आपने भी क्या सवाल किया मेरे से?
कि वो कब तक बने सवाल रहेंगे? मेरे सवाल के दो हिस्से थे। तो आप एक बताइए, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है? मेरा सवाल सुनिए, दो सवाल के हिस्से थे मेरे। पहला सवाल ये कि आप धर्मेंद्र प्रधान को एज एचआरडी मिनिस्टर कितने नंबर देंगे, और क्या आप ये अश्योर कर सकते हैं कि वही वो देश के शिक्षा मंत्री रहे अगले चुनाव तक? ये दो सवाल के हिस्से। सुमित जी, ये तो मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो कितने नंबर देते हैं, ये दर्शक तय करेंगे। दर्शक तो सड़क पे है बॉस, सामने खुली किताब है। दर्शक तो सड़क पे तय कर दिया उनको कितने नंबर देने चाहिए, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। डॉली शर्मा, पुलिस का सर फोड़ रहे हैं। डॉली शर्मा, सुमित जी, प्रधानमंत्री के कुछ पुराने ट्वीट हैं, विजय जी जरा उन्हें जाकर पढ़ लें, जहां प्रधानमंत्री ने कहा है, आई वांट द गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स द डेमोक्रेसी स्ट्रांग। लेकिन आज जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज जब सच दिखा रहे हैं, तो ये बच्चों को डंडे मार रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, बार बार लगातार उनके पुराने ट्वीट्स देख लीजिए, आई एज अ कॉमन मैन join the protest against crackdown of the freedom of speech, have changed my DP, सबको सम्मति दे भगवान। ये कौन से ट्वीट्स है? आज प्रधानमंत्री भूल गए या ये फिर जब विपक्ष में रहते हैं तब याद आते हैं प्रधानमंत्री जी को? आज अगर कोई आवाज उठा रहा है, बच्चे सड़क पर है, सुमित जी, बड़े अफसोस की बात है कि एक